हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का समेटिव असेसमेंट 1 2022 का सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 3 की तरफ। इन दिस सेक्शन नंबर 3 गिवन 4 मार्क्स इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे आप। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ। ये बच्चों ड्रा द ग्राफ ऑफ कंपलसरी आने वाला क्वेश्चन है। इसके एक क्वेश्चन के बगैर पेपर बनने वाला नहीं है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन के बगैर क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता, इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो हो ये नंबरिंग तो चेंज होती है, ये तो मालूम है आपको, तो इसकी आपको फुल प्रैक्टिस करना है। चलिए हम पहले ये ग्राफ का 4 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास जस्ट ज़रा ग्राफ नहीं है तो मैं ज़रा ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ। आप देख, ये ग्राफ पेपर है, समझ लीजिए आप। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वो एडजस्ट कर लीजिए आप। ग्राफ पेपर में आपको परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके से अब हम ग्राफ नहीं होने की वजह से बनाना पड़ रहा है हमको, वैसे आपको बनाना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस फुल करना है और आपको 4 मार्क्स लेना है। बास क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको बतला दूंगा, वो है 100% आने वाले। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ इज ए मिथ। मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ग्राफ के हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये ग्राफ तो तैयार कर लिए, अब ये पॉइंट्स बनाना है अपने को। क्या पॉइंट्स बनाना है, इसके 2-3 मेथड है। कई जगह अलग अलग एक मेथड से बताते हैं, बड़ा टफ मेथड होता है, लेकिन मैं आपको आसान मेथड से बताऊंगा। ये ग्राफ है तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, -3 लेंगे। -3 बाद में बढ़ा भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। -2 ये फिक्स नहीं है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर एंड सो ऑन कुछ भी आ सकता है। तो हम पहले थोड़े से पॉइंट्स बना लेंगे थोड़े। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, y = x स्क्वायर -2x -3। चलिए y = x स्क्वायर -2x -3 इट इज़ ए क्वेश्चन है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये -3 को बिठाएंगे, यानी -3 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये लिख दे रहा है, x एक्सिस पे आ गया है ये, इसका काम ख़त्म है। तो अब यहाँ y एक्सिस पे कौन आता है चेक कर लेंगे, अभी मालूम हो जाएगा आपको। तो y = -3, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या करना है, 3 लेना है। यानी इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, px बना दीजिए यहीं पे, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये p3 बना दीजिए, यहीं -3 बना दीजिए। तो -3 स्क्वायर -2 के बाद फिर एक साथ ही -3 लिख दीजिए आप। -3 3 3 दा 9 होता है ये, और प्लस बन जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 दा 6, ये भी प्लस बन जाता है, और ये -3 होता है। अब रहा क्या, ये प्लस वाले 15 होते हैं तो माइनस वाले 3 होते हैं, तो इनका आंसर आता है 12। यानी यहाँ का 3 का जो दोस्त है आने वाला था, वो था आपका 12, इसका दोस्त आ गया। अब ये बेचारों सेकंड को बिठाएंगे -2 को इसके अंदर। इनके साथ कौन दोस्त आने वाले हैं अब हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p-2 लेंगे अपन। तो अब x की जगह पे जहाँ जहाँ अपन -3 लिए थे, अब -2 लेना है। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर साहब। अब 3 लिए थे अपन, 2 लेना है। कोई कमाल की बात नहीं है। 2 to the 4 प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 to the 4 -3। देखो कितना आसान है। 8 -3 क्या था, 5। चलिए दूसरा नंबर -2 का दोस्त कौन है, 5 है। तो इनका विचारों का दोस्त यहाँ आ गया, 5 ये लिख दीजिए।
अब इनको बिठाएंगे अपन x की जगह पर, तो ये पी एक्स, देखो बच्चों कितना आसान है, सॉरी पी एक्स नहीं, p-1 बिठाएंगे अपन। तो अब जहाँ जहाँ यहाँ x है तो -1², क्या है, मैथ इज ए प्लेइंग गेम है, या x है तो -1, ये -3, माइनस माइनस प्लेस होता मालूम 1 1 1, माइनस माइनस प्लेस होता मालूम 3 1 3, +3 -3। बच्चों यहाँ पर तो +3 यही कर दीजिए कैंसल, मैथ इज ए गेम। तो -1 लेते हैं तो हम क्या आ रहा, -1 लेते हैं तो हमको आ रहा है 1। चलिए 3 दोस्तों की तो मुलाकात हो गई है। अब 0 लेंगे अपन, ये 0 का दोस्त कौन है आने वाला देखेंगे अब। तो ये p0 जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर 0, ये 0² -2 0 -3, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 0 0 कैंसल, -3, यानी 0 का दोस्त आ रहा है -3। अब देखेंगे भाई बच्चों यहाँ 1 बिठाएंगे अपन, तो ये लेंगे अपन p1 लेंगे अपन। देखिए कैसा बेहतरीन गेम है ये 1² -2 1 -3, 1 1 2 1 -2 -3, बच्चों +1 है और माइनस के ख़ानदान के लोग ज़्यादा है, 2 और 3 -5 हो जाते, दोनों एक जगह हो जाते हैं, एक ही ख़ानदान के हो माइनस के। तो अब यहाँ पर 1 कैंसल, इधर से माइनस वालों के पास से भी 1 चले जाएगा तो बचेगा -4, क्योंकि माइनस वालों की पार्टी ज़्यादा है। तो हम 1 लेते हैं तो -4 आता है। चलिए हम 1 लेते हैं तो -4 आता है, और उसके बाद लेंगे अपन 2 लेंगे इंशाल्लाह, अब यहाँ पर 2 लेंगे, उसके बाद यहाँ 3 लेंगे, उसके बाद यहाँ 4 लेके देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा नंबर लेने के अगर लेंगे तो ग्राफ के ऊपर चले जाता, आउट ऑफ ग्राफ हो जाता, वो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं अपन p1 लिए थे, अब क्या लेंगे बच्चों, p2 लेंगे। चलिए p2 ले रहे हैं अपन, तो जहाँ x है बच्चों वहाँ 2। ये गेम है, मैथ्स कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है जो समझते हैं अपन, ये गेम है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 बिठाइए, 2 to the 4 होगा, 2 to the -4 होगा, -3 होगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कहाँ पर था, देखिए +3 -3 कैंसिल करे थे अपन, यहाँ देखिए +3 -3, यहाँ क्या आ रहा, +4 -4, देखिए सेम गेम है, यहाँ पर भी -3 आ रहा, 2 लिए थे अपन तो -3 आया, 2 लिए थे अपन -3 आ गया। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर 3 लेंगे अपन। चलिए लाइन मार देंगे, यहाँ से क्या करेंगे अपन, वेरी इजी, p3 लेंगे बच्चों, यहाँ पर p3, तो x की जगह पे 3 है, कुछ कमाल की बात नहीं है इसमें, आपको एक मानों में फुगट में 4 मार्क्स दे रही है गवर्नमेंट। ये 3 3 9, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 -3, यहाँ पर देखिए ये 9 है, लेकिन ये दोनों एक ही खानदान के लोग आए, माइनस वाले 9 भी है, 0, तो हम अगर 3 लेते हैं तो 0, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अब उसके बाद p4 लेंगे अपन, तो जहाँ x है बच्चों वहाँ पर 4 लिखो, ये 4² -2 4 -3 4 4 द 16 2 4 द -8 -3, तो ये 16 -11 होता है, तो 16 में से 11 निकालो, सीधे सीधे 5 बच जाता है। तो बच्चों 4 लेते हैं तो 5 बच जाता है, बस है इतना, और आगे भी ले सकते हैं 5 हो तो अब यहाँ एक तरफ 12 आ रहा ना, अभी ये 5 और एक भी ले सकते हैं आप, 5 से और ज़रा बड़ा। चलिए लेंगे 5 लेंगे अपन, अब जहाँ x है वहाँ पर 5 लेंगे, जहाँ x है वहाँ पर 5 लेंगे, इसका दोस्त कौन सा आने वाला है मेहमान देखेंगे अपन। x की जगह पे 5 लिखना अपने को, -2 ये 5 लिखना, और -3 है, 5 5 द 25 -2 5 द 10, ये -3, यानी 25 में से आप 13, ये दोनों एक ही ख़ानदान के बच्चे हो, ये एक जगह कर देना है लोग, तो 25 में से जब 13 निकालते हैं तो 12 बच जाता है। चलो और एक 12 आ गया दूसरी तरफ का, बेहतरीन काम होगा ये, तो 5 लेते हैं तो 12। बच्चों इस तरह ये गेम खेलना है आपको, और 4 मार्क्स की गारंटी रहेंगी आपकी, आप सुकून के साथ ले सकते हैं मार्क्स। अब चलिए यहाँ पर ग्राफ के पास आएंगे अपन।
अब ग्राफ के पास क्या करेंगे अपन, यहाँ एक लाइन मार देंगे, यहाँ एक लाइन मार देंगे और सेंटर की भी एक लाइन बना लेंगे अपन ऐसा। इसको लेंगे 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, ये तो आपको मालूम ही है पहले से चाहिए, -1, -2, -3, -4, ये 7 के इलाज से कर रहे हैं क्वेश्चन, मालूम ही है आपको। -6, ये कोई कमाल की बात नहीं है, आपको मार्क्स लेना है खाली। 1 है, ये 2 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, ये 9 है और ये 10 है। और एक क्या करेंगे, यहाँ से और एक लाइन मार देंगे, ये 10 है और 11, 12 की एक लाइन होना चाहिए था हमको। 12 तक जा रहे हैं अपन, खैर ठीक है, अपन इसको बनाएंगे, कैसा भी एडजस्ट करेंगे इसको। तो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है कितना आसान है, देखिए आप बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 लेंगे और एक लाइन यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे इसको, ये है लाइन एडजस्ट करेंगे। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ये रहा 12 और आगे भी थोड़ा मार सकते हैं, ये होगा, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 13 और 14 तक जाएंगे अपन। अब बच्चों चलिए, अब हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अपना काम क्या है बोले तो, अपना काम कुछ नहीं है, अब सिर्फ लाइन मार देना है, बस ख़त्म, और 4 मार्क्स की गारंटी मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पर लाइन देखिए आप, कैसा ये इंटरेस्टेड लाइन होती है, ये आपको हम बताएंगे, ये आपको हम बताएंगे इंटरेस्टेड लाइन कैसा होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर -3 से स्टार्ट करना है गाड़ी और 12 पे जाके रोकना है, यानी -3 यहाँ पर है। अब 12 पे गाड़ी रोकना है, ये लाइन पर 12 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 यहाँ पर रोकना है गाड़ी। आप एक काम होगा। दूसरा क्या करना है बच्चों, -2 से 5 पर रोकना है, ये -2 है, ये -2 से 5 पर रोकना है आपको गाड़ी। और देखो बच्चों, -1 से, देखिए -1 से 1 पे रोकना है। चलिए, -1 से 1 पे रोकना है, उसके बाद 0 से -3 पे रोकना है। 0 से क्या करना है, -3, यहाँ 0 -3 1 2 3 यहाँ रोकना है आपको गाड़ी। 0 से -3, 1 से -4, ये 1 है, 1 से क्या करेंगे, सीधा 1, अरे बच्चों लिखना है -1 -2 -3 और ये -4, 1 से -4 पे यहाँ पे रोकना है गाड़ी को आपको। और बच्चों इसके बाद देखिए आपको 1 से -4 होगा, 2 से -3, ये 2 है, 2 से 1 2 3 -3, और बच्चों 3 से 0 यहीं पे रुकना है आपको, हिलना नहीं है यहाँ से। 4 से 5, ये 4 से 5 ऊपर जाना है, प्लस 1 2 3 4 5, और 5 से 12 यहाँ से जाना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों यहाँ पर। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये ठहरिए 1 मिनट, ये रहा ज़रा 11 की है, ये 12 यहाँ आ रहा। तो अब देखो बच्चों, कुछ नहीं है कमाल आपका, यहाँ से लाइन मारिए सीधा 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 सीधा, जहाँ जहाँ डॉट्स हैं, ये देखो यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से जा रही है गाड़ी, सीधा भगाइए, यहाँ से गाड़ी भगाइए भगाइए भगाइए, सीधा भगा दिया।
और द आंसर आपका ग्राफ कंप्लीट। आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी के साथ। और इस क्वेश्चन के बगैर बच्चों पेपर बनने वाला नहीं है। आपको इसकी फुल प्रैक्टिस करना है। जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास एंड आल्सो टेक 100% मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80। हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये देखना ये है कि बच्चों अब ये इतना टाइम नहीं लगेगा इसको। ये भी ग्राफ है, एक उतारना था उतार दिए बस है। अब हम यहाँ पर आएंगे। ये क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, बड़ा अच्छा है। एक्स स्क्वायर प्लस 7xy है, शो दैट दिस यहाँ पर दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो बच्चों यहाँ पर अक्लमंद को इशारा काफ़ी बोल के हमारे उस्ताद बोलते थे, हमारे टीचर्स बोलते थे कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी। ये लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड फ़र्क क्या आ रहा है ज़रा देखिए आप। यहाँ आ रहा है 7xy, यहाँ आ रहा है ये 2 को अगर पावर पे लेंगे 3 के ऊपर तो 9 बन जाएगा। 3 3 9 यानी 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। ये समझते हुए चलना है आपको। बाज़ वक्त माइनस भी करना पड़ता है इसको, बाज़ वक्त प्लस करना पड़ता है। चलिए मैं डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन बता रहा हूँ। क्या दिया गया है इन्हें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy। देन शो दैट आपको शो दैट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। ये 2 log x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, ये 21 2 log 3 प्लस log x प्लस log y। बच्चे ये तो क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमको देखिए इसमें और इसमें ये नंबर में राइट हैंड साइड की इसमें थोड़ा सा अपन होशियारी करना। बाज़ वक्त प्लस करना पड़ता है, बाज़ वक्त माइनस करना पड़ता है। हमारे टीचर्स कहते थे अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो हम देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये कैसा हम प्लस माइनस करेंगे इसको। यहाँ पर एक पेपर ले ही लेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये 7xy है और दूसरी तरफ क्या है बोले तो 2 log 3 है। ये इतना हिस्सा ले लेंगे बस। तो ये क्या होता है, ये होता है log 3, ये 2 पावर ऊपर जाता है तो ये होता है log 9 हो जाता है। log 3 3 9 यानी यहाँ 7 है तो यहाँ 9 है, यानी 2 इसके अंदर ऐड करना है। समझ जाना अपन। बाज़ वक्त ऐड करना पड़ता है, हर एक में ऐड करना नहीं है, बाज़ वक्त माइनस भी करना पड़ता है। यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है तो समझ लो कि ऐड करना है। चलिए एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड, ये एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड, इसके बोथ साइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2xy लेंगे तो इस 7xy, यहाँ पर भी 2xy लेंगे ताकि 9 बन जाए, इनकी टक्कर पे उतर जाए क्वेश्चन। तो अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी हो, ये तो आपको पुराना मालूम है आपको ये, और ये 2 मिलाते हैं तो 9xy बन जाता है 7 8 9। अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अप्लाई लॉग, ये अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, बोथ साइड दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 9xy। ये बन गया बच्चों। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे, ये पावर को पटकना मालूम है आपको, ये पावर को पटकना था मालूम है आपको। इधर पटक दीजिए तो 2 log x प्लस वाई इधर का आ गया। अब ये लोगों क्या करें, मिल के ज़रा इनको अलग अलग कर देंगे, बहुत दिन से मिल के रह रहे हैं,
अब ज़रा अलग अलग होना पड़ेगा, यानी log 9 प्लस log x प्लस log y, इनको अलग अलग कर देंगे। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये 2 log x प्लस y ये शो करो बोला था, ये देखिए, यानी 50% आंसर अपने को 4 मार्क्स में 2 मार्क्स की गारंटी होगी। अब खाली इसको सेट किया तो 2 मार्क्स। इतना आसान है बच्चों ये क्वेश्चन। ये भी मार्क्स आपको, मेहनत कम मार्क्स ज़्यादा है, समझ लीजिए आप इसमें, ऐसा है सिस्टम इसका भी। एक तो आंसर आ गया आपको, पहले यह देख सकते हैं आप। अब रहा क्या, इसको सेट करना है। इसको सेट करना तो कितना आसान है, देखिए अलग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन के अंदर आपको 4 मार्क्स के मालिक बन जाएंगे, इस तरह 8 मार्क्स के मालिक आप रहेंगे। log 3 का पावर 2, वो तो 3 तरह 9 होगा, ये प्लस log x प्लस log y है बच्चों ये। अब हम क्या करेंगे, पावर को कैसा पटके थे पीछे, ये पावर को पटक देंगे फिर से इधर, तो ये 2 log x प्लस इसी को पावर को पटक दीजिए, तो 2 log 3 प्लस log x प्लस log y। बच्चों देखो यहाँ का आंसर 2, यहाँ देख रहे हैं आप, 2 log x प्लस y यहाँ पर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 2 log 3 log कंप्लीट आंसर यू आर गेटिंग हियर। तो आपको इसके भी 4 मार्क्स मिल गए बच्चों, 8 मार्क्स मिल चुके हैं। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब। मैथ्स क्या है, एक बहुत बेहतरीन गेम है, आप आसानी के साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पर मैं जरा जमा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, शो दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये भी बहुत आसान हो क्वेश्चन है बच्चों। बाद वक्त मैं ये भी कर देता हूँ, क्योंकि बाद वक्त क्या है, ऊपर का ये जो क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ आ गया, तो ये आपको फुल सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन ये बहुत आसान आ गया है, ये भी आसान है, लेकिन बाद वक्त ये टफ हो गया तो ये करना ज़रूरी। ये टाइप का भी क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह, इसके बगैर इस टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन के बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा आपका। तो चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बी का क्वेश्चन है, ये है, ये शो दैट 2 log 5 प्लस log 3 इज एन ये इरेशनल नंबर, NUMBER। ज़रा अच्छा रेटिंग में आप लिख लीजिए NUMBER, वैसा लिखना नहीं चाह रहा था मैं। चलिए अब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा इसको। ये 2√5 प्लस √3 को सपोज हम ले रहे हैं A/B, समझिए ये नंबर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाद जगह क्या होता है बच्चों, इसको याद रख के एक नंबर को उधर भेजाते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। रीडर में भी ऐसे ही है, लेकिन मैं CBSE में देखा, ICSE में देखा, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। हमको उधर भिजाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर भिजा के कर रहे तो अपने को क्या होता है, ज़रा ट्रबल कम होता है। तो अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड 2√5 प्लस √3, हम इसको डायरेक्ट भी उधर भिजाने की ज़रूरत नहीं है किसी नंबर को, ऐसा भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड है बच्चों ये। अब इसके बाद तो बच्चों आपको इतना आसान है स्क्वायरिंग बोथ द साइड सॉल्व करना। इसको समझ लीजिए A, इसको समझ लीजिए B, यानी आपको पहले से मालूम है A प्लस B होल स्क्वायर करना, A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको पहले से ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं। हमको A की जगह इनो आ गए हैं मेहमान, B के जगह इनो आ गए हैं, ख़त्म, सब गेम खेलना है यहाँ से। अब हम लिखेंगे A², इसका मतलब ये होगा A² हमारा देख हो रहा, A² लिखना ये है, गेम खेलना यहाँ पर, A² प्लस ये 2, उसके बाद फार्मूले का 2, ये A ये B ब्रैकेट में। A कौन है भाई, इनो है A, 2√5 इनो है A और इनो है B, A प्लस B² कौन है भाई, इनो है B। देखिए गेम है ये, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर साहब, वेरी इजी सब्जेक्ट और आपको वैल्यूएबल सब्जेक्ट है।
आपका जब मेमो जाएगा किसी भी कॉलेज में, जब आप जाएंगे पास होकर, तो कॉलेज इंतज़ामिया क्या करेगा, आप कहीं में भी कौन से भी सब्जेक्ट में कितने भी लिए होंगे, पहली नज़र दौड़ाएगा किस पर, पहली नज़र दौड़ाएगा मैथ्स पर। अगर आप मैथ्स 10/10 है तो वो लोग सलाम मार के बोलेंगे आपको आ जाइए, आपके लिए सीट खाली है। तो ये इतना बेहतरीन और इतना गेमिंग सब्जेक्ट है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए मैं ले रहा हूँ, ये 2 इसके ऊपर आ रहा है ना, तो 4 बन गया। और ये 2 एक के ऊपर जाना नहीं है, 2 जन है घर के अंदर, 2 नंबर है, एक के ऊपर नहीं है। अब इनसे मिले इनू तो 4 बना दिया इनको, इनसे भी मिलेंगे इनको तो रूट से छुटकारा मिल जाता है इनको। रूट में फंस गए थे, जेल खाने में हट गए इनको, ख़त्म, रूट से छुटकारा मिला इनको। प्लस अब देखिए नंबर क्या है, 2 2 दा 4, और रूट से रूट की टक्कर है, 3 फायदा, ये 15। देखो बच्चों कितना आसान है, देखो नंबर से नंबर की टक्कर, रूट से रूट की टक्कर, प्लस या जेल खाने में बैठा हुआ बेचारा ये रूट में फंसा हुआ है 3, इन्हों आते हैं ऊपर से आने, जैसे यहाँ 5 को बर्खास्त कर दिया था ना, इसका रूट कैंसल, इंडिपेंडेंट हो गया बेचारा, छुट गया, इनको भी इन्हों छुड़ा देते हैं। तो ये बनता है 3 इक्वल टू a² / b²। बच्चों मैथ्स इज ए गेम, देखो कैसा बेहतरीन गेम है। 4 फायदा क्या होता है 20, इसलिए मेरा स्लोगन, माई स्लोगन इज मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर सर, माई स्लोगन दैट इज। एंड इन फिजिकल साइंस, फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट, ये मेरा स्लोगन है। ये प्लस 4√15 + 3 = a² / b²। अब देखिए बच्चों 20 और 3 एक ही फैमिली के लोग, तो 23 लेंगे। अब 4 को नहीं मिला सकते, इसमें क्यों नहीं मिला सकते, इनके साथ क्या है, रूट वाले नंबर जुड़े हुए हैं, इन्हों लड़ते फिर अपने से, रूट वालों के साथ हैं, इन्हों अपने साथ नहीं आ सकते, इन्हों दोनों आ गए। अब ये एज इट इज लिखना है आपको, 15 इज ए डेंजर नंबर है उनके साथ में, तो उनको टच मत करो। अब ये क्या करेंगे, ये 4√15 = a² / b² होगा। ये 23 को अब उधर पटक देते हैं, तो आप ये -23 हो जाता है, यानी प्लस का नंबर माइनस, माइनस का नंबर प्लस, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है पहले से। अब ज़रा यहाँ पर b1 ले लेंगे अपनी तरफ से और इनका एलसीएम निकालेंगे बेचारों का, तो b² होता है, इन्हों इधर भागते हैं तो a² रहता है, इन्हों इधर भागते हैं तो -23 b²। यानी जैसा क्लास मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये क्लास मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन लाइक दैट उसी की तरह जा सकते हैं आप। 1 × a², b से इनको b², ऐसा लाइक द क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक द, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई समझिएगा, ऐसा नहीं है ये इधर जा सकते, इधर जा सकते हैं। और ये 4√15 है, तो अब आपका बिल्कुल आंसर करीब आ गया है। एक स्टेप में आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। विथ इन 1 स्टेप क्या है, ये 4 को नीचे पटक दीजिए, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, ये तो मालूम आपको। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया आंसर, आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज़रा स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ज़रा और आपके नॉलेज में दोबारा हो जाता है। स्टेटमेंट क्या है, बहुत इजी है, कैसा है वो, तो A and B are integers, A and B are integers, and a² -23 b² ये आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ का लिख रहा हूँ, ये b² इज रेशनल नंबर है ये, क्योंकि ये यानी रूट में नहीं है ना, ये रूट में है तो इरेशनल है। रूट में अगर रहता है कोई नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो रूट में रहता है तो इरेशनल, फंस जाता जेल खाने जा। 3 यहाँ फंस गया था, 5 फंस गया था जेल खाने, 3 फंस गया था, स्क्वायर निकाला आके उसको। उसी तरीके से ये रूट में नहीं है तो इरेशनल है, ये रूट में है नहीं है, इज रेशनल बन गया, रेशनल। एंड अब इनू रेशनल है तो देखो कमाल की बात है, इनू भी रेशनल बन जाते। एंड √15 इज आल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होता है। आप बोलेंगे सर जो रूट में रहता है वो रेशनल बोले ना, फिर यहाँ रेशनल कहीं को हो जा रहा, तो ये मिस्टेक है,
बिल्कुल हम जो बोले हमारी मिस्टेक है, बट द कंट्राडिक्ट फैक्ट लिख रहे हैं अपन, बट द ये कंट्राडिक्ट फैक्ट इज √15 असल में इरेशनल है। आप जो समझ रहे हैं, जो हम बोले वही सही है। √15 इज इरेशनल, देयरफॉर इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन, 2√5 प्लस √3 इज आल्सो इरेशनल, इसलिए कि ये इरेशनल, ये एक स्टेटमेंट है। आप अगर ये स्टेटमेंट याद करते हैं तो यू आर ए रैंकर स्टूडेंट कहलाएंगे आप, तो आपके टीचर भी खुश हो जाएंगे और करेक्शन करने वाले जो बोर्ड के लोग होते हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि बच्चा कितना प्यारा लिखा है। इसमें है कुछ नहीं है, ये जो नंबर होते हैं ये देखने में ये है रेशनल, तो ए एंड बी आर इंटीजर्स है और ये रेशनल नंबर है, और तो ये रेशनल है तो इनके बराबरी पे इनू है तो इनू भी रेशनल होता है। लेकिन आपको मालूम है कि रूट जो होता है, रूट में अंदर के नंबर वो रेशनल हो ही नहीं सकता, इरेशनल फंसा हुआ है जेल खाने। तो बट द कंट्राडिक्ट फैक्ट है ये कि 15 असल में है क्या, इरेशनल है, इसलिए हमको ये आंसर जो क्वेश्चन है वो इरेशनल है। ये आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में हर क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही रहेगा बच्चों। हाँ, फ़र्क क्या पड़ता है, ये नंबर बदल जाते हैं, 15 की वजह 13, 12, 13, 5, 3, 7 कुछ भी आ सकता है, 11 ये, लेकिन स्टेटमेंट तो आपको सेम लिखना है। अगर आप ये लिखते हैं तो बच्चों वेरी ग्रेट स्टूडेंट, यू आर ए रैंकर स्टूडेंट समझ लीजिए, और आपके पेपर को देखकर टीचर भी खुश हो जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम का स्पॉट वैल्यूएशन वाले भी खुश हो जाएंगे कि क्या प्यारा लिखा है बच्चा ये बोल के। ये लिखने की कोशिश करिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चों हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए के नंबर दे दिया है, सोल्यूशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। द गिवन नंबर ऑफ ए इज 0, 2, 3, 0, 2, 3, 5, 6 like this, and B's number is 1, 3, 4, 5, 7, 8 like this. These are given, these two numbers, and asking find A union B. Now see here, A union B means first you write the number of A's, 0, 2, 3, 5, 6. These are number of A's. ये वेरी इजी है, बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ, आपका टाइम उसका ज़रूरत नहीं है वेस्ट करने की। तो ए के नंबर है, ए के नंबर ये है, बी के नंबर है। यूनियन का मतलब द राइट द कंप्लीट नंबर। बच्चों यूनियन का मतलब क्या है, पूरे नंबर लिखना है आपको, यानी 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद ढूंढ के लिखो 2 है, उसके बाद 3 डबल है तो सिंगल ही लिखना है, 3 डबल है तो सिंगल। और एक बच्चों जहन में रखो, ऑलवेज कभी भी ए यूनियन बी हो या ए इंटरसेक्शन, जब डबल नंबर 2 आते हैं तो डबल लिखना नहीं है आपको, ओनली सिंगल जहन में रखिए आप। और मुझे यकीन है कि आप जहन में रखेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे जहन में नहीं रखते, डबल डबल लिख देते, ख़त्म, रॉन्ग आंसर आते हैं। हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं करेक्शन के लिए, तो हम देख के रंग डाल देते हैं। तो बच्चों ये जहन में रखो कि जब डबल नंबर आता है तो सिंगल लिखना है। ज़रा 2-4 वक्त आप रिपीट कर लीजिए, डबल नंबर आता है सिंगल लिखेंगे, डबल नंबर से अच्छा 4 बार रिपीट कर लिए ताकि भूल ना जाए। एंड देन आफ्टर 3 व्हाट इज द नंबर इज 4, देन 5 इज हियर 5 2 टाइम्स आया तो 1 टाइम लिखना है, 6 इज हियर, देन 7 इज हियर, देन 8 इज हियर। बच्चों ये रहा आपका ए यूनियन बी, एक आंसर होगा आपका, और दूसरा आंसर इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए के नंबर हम इसमें लिखेंगे यूनियन, सॉरी ये इंटरसेक्शन ये बी, और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे ये 0, 2, 3, 5, 6 एज इट इज, राइट इट, एंड इधर हियर 1, 3, 4, 5, 7, 8 राइट लाइक दिस एज इट इज हियर। And intersection, इसमें difference, what is the difference between these two? Here is complete number, here is common number, that is over. अब यहाँ पर कॉमन नंबर दोनों में जो है वो देखिए, दोनों में कौन है भाई, कोई 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। चलिए यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है,
ये 5 लिख दिए, 6 है मानिए, 7 8 यानी और द आंसर बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपको 4 मार्क्स फुकट में मिल रहे हैं, समझ लीजिए। या 2 होगा। अब क्या a माइनस बी, यहाँ पर ये a माइनस बी यानी ये ब्रैकेट में a के नंबर, दूसरी ब्रैकेट में b के नंबर, तीसरी ब्रैकेट में आंसर, यानी 3 ब्रैकेट फार्मूला। ये मेरा स्लोगन है, इसको भी बनाया हूँ कि 3 ब्रैकेट फार्मूला आंसर करके बनाया हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है बुकों में। अब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ मैं 3 ब्रैकेट फार्मूला बोल के। तो अब रहा ए के नंबर क्या है, यहाँ देखो 0 2 3 5 6 इज गिवन हियर एंड द नंबर ऑफ बीस आर 3 4 5 7 8 इज गिवन हियर, 8 इज गिवन हियर एंड इन द क्वेश्चन आस्किंग ए माइनस बी, बी को बर्खास्त करो बोल रहा हूँ, बी को ए में से बी को बर्खास्त करना, किस में से, ए में बी वाला रहना ही नहीं, ए में बी वाला नहीं रहना, ए में से जो बी है, बी के जो नंबर है बर्खास्त, ए में से बी के नंबर कहते, चलिए बी के नंबर यहाँ 3, ये देखो इन्हों है, देखो 3 बी के, चलो भाई भाग जाओ बोलना है बर्खास्त, देखो बी का नंबर 5 यहाँ पे भी देखिए बर्खास्त, क्योंकि बी के नंबर्स को बर्खास्त कर देंगे अपन, तो और कोई नंबर है नहीं है बिल्कुल। तो अब बचा क्या, 0 2 6 यानी बी के नंबर हम कैंसिल कर देते हैं, ये का। और एक क्वेश्चन दिया है बच्चों इसी में से बी माइनस ए, चलिए कितना आसान है देखिए आप, ये बी माइनस ए। ज़मीर सार एकेडमी से जुड़े रहिए टिल टू एग्जामिनेशन तक, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन, यू विल बिकम ए रैंकर इन योर एनुअल एग्ज़ाम आल्सो। हम आपके साथ हैं, आप ज़मीर सार एकेडमी से जुड़े रहिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को, बच्चों को हेल्प करिए, उनको बताइए, ये चैनल के, हमारे चैनल को शेयर करने के लिए बोलिए, आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक बी को निकाल दिए थे तो वो लाजमी है, दूसरा अब ए को निकालना पड़ेगा, दोनों की दुश्मनी हो गई है यहाँ पर। यहाँ ए वाला क्या करा, बी वालों को भगा दिया, चलो निकल जाओ मेरे पास रहना नहीं है। अब बी वाला भी कम नहीं है, बी वाला बोला चलो ए वालों को भगा दो। अब ए वाले कौन कौन है देखो इसमें, बी माइनस ए, तो बच्चों हम क्या करें मालूम है, ए माइनस बी लिख दिए फिर से, ऐसा नहीं है, बी माइनस ए इधर कर देंगे अपन, ये बी होगा, ये माइनस ए के नंबर इधर, क्योंकि इधर से उधर भगाना है, 1 2 ये 3 ये 5 ये 6 इज गिवन हियर। नाउ व्हाट विल डू, अब ये ए के नंबर को निकाल देना है, तो 2 है क्या इसमें, नहीं है, 3 है, भगा दो 3 को, 5 है, भगा दो 5 को, और कौन है बच्चों यहाँ पर, कोई नहीं है, और तो बचे हुए नंबर क्या बच रहे हैं, 1 है, ये 4 है, 7 है, ये 9 है, सॉरी 8 है। तो बच्चों इस तरह आपका कंप्लीट हो गया, आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, आपको 4 मार्क्स मामूली बात नहीं है, 12 मार्क्स के मालिक बन गए। इसका 1 मार्क दे रहा है ना, इसका 1 मार्क दे रहा है, 2 होगा, ये 3 होगा, 4 मार्क ऐसा अरेंज किया हो। बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस तरीके से आपको पास होने का तो छोड़ दीजिए, पास होना कोई कमाल नहीं है, आप अगर ज़रा भी हमारे इसको ज़मीर सार एकेडमी से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह रैंकर बनेंगे आप। देखिए इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ये ए कर दिए हैं, बी को छोड़ दीजिए। अब ये 17th में क्वेश्चन करेंगे अपन ये। अब देखो बच्चों यहाँ 17 का क्वेश्चन क्या है, पी एक्स दिया है, 17 का सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ये पी एक्स, व्हाट इज पी एक्स गिवन हियर, 6x प्लस 11x, 6x टू द पावर ऑफ 4, 11x का पावर 3 माइनस 11x का पावर 2 माइनस 14x प्लस 8 है ये, और gx है इसका, ये px होगा। अच्छा और एक देखिए आपको यहीं पर लिखेंगे, चलिए ये gx, इसका gx क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इसको अपन क्या करना है,
क्या करना है, इन्हें लिखा है डिवाइड, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये डिवाइड। ये क्वेश्चन है पी एक्स, ये क्वेश्चन है और ये डिवाइड करना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमेशा ऑलवेज मैं देखता हूँ आप लोग क्या करते हैं, जल्दी में माइनस प्लस को केयर नहीं करते, मिस्टेक से लिख लेते हैं, माइनस को बाद बहुत प्लस लिख लेते हैं या प्लस को माइनस। ये डेंजर क्वेश्चन होता है क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं, एक्यूरेसी जरूरी 100%। वैसे मैथ्स में पूरे ऑल क्वेश्चन में एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ पर देखिए 6x4 और 11x³ प्लस में है, 6 फिर ये बराबर लिखा मैं, -11x² बराबर लिखा, माइनस ये मैंने बराबर लिखा है, ये मैं चेक कर लिया इसको। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कैसा करना अपन, ये 6x² प्लस 5x - 4 हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 6x⁴ प्लस 11x³ - 11x² माइनस 14x प्लस 8 हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए हमको 6x² है लेकिन अपने को चाहिए 6x⁴ यानी x में गड़बड़ी है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 लगा देंगे ताकि ये x² से मिलते ही 4 बन जाए, 6x⁴ बन गया। देखो बच्चों कितना आसान है, x² अगर इससे मिलता है आकर इससे डायरेक्ट टक्कर लेता है तो 6 का 6 रहेगा, ये 2 4 बन जाएगा। लेकिन एक से मिलना नहीं है बेचारे को, ये इनसे भी मिलना पड़ेगा, इधर जाने के बाद सबसे मिलना है। यहाँ से जब इनसे मिलेंगे तो 5x³ बनेगा प्लस 5x³ बनेगा, फिर इन्होंने x² से भी मिलना पड़ेगा तो -4x² बनेगा, 4x² बनेगा। तो अब देखो बच्चों हमेशा ऑलवेज इसके अंदर जहन में रखना, फर्स्ट जो नंबर है वो कैंसिल होना ही छोड़ा हमेशा, तो ये आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब देखो कैसा कैंसिल हो रहा है, देखो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया। 11 में से 5 माइनस करते हैं तो 6x³ रहता है, यहाँ 11 में से 4 निकाल दे तो -7x² रहता है, -14x यहाँ को उतार लेंगे अपन नीचे। यहाँ पे बच्चों यहाँ पर भी गड़बड़ी करते हैं बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पर -11 है, अब यहाँ -4 बोलते हैं, नहीं बोलना, इसको कैंसिल कर दिया अपन, ये माइनस को कैंसिल करके प्लस ले लिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसकी वैल्यू प्लस बना दी हम +4। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर देखिए दोनों में टक्कर है, -11 और +4 में, ये 4 कैंसिल, इन्हें भी 4 ही कैंसिल करने देता है नहीं, क्योंकि जितने यहाँ है वहाँ कैंसिल करना पड़ता अपने को। इसमें से 4 गए तो अपन जो रिमेनिंग नंबर्स रहते हैं वो -7 यानी माइनस के ख़ानदान के नंबर है, ये प्लस तो पूरा कैंसिल हुआ, तो ये -7 इसीलिए -7 इसका लिखते हैं अपन, ये लिखते हैं। अब मैं आपको बोला था कि फर्स्ट वाले को कैंसिल करने के लिए 6x² तो है मगर यहाँ क्यूब है, यहाँ पे ज़रा इनो अकड़ रहे इनो बहुत बड़े हैं इनो, ज़रा स्क्वायर है तो यहाँ पे इनो क्यूब है, तो इनका काम कैसा करेंगे, और एक x लिए तो ख़त्म, यहाँ पर x ले लो। चलिए ये x इससे मिलते ही क्या होगा, 6 तो वैसे ही था, ये 2x 1x 3x होगा, x³ बन गया। अब इन्हों क्या एक से नहीं मिल सकते भाई, इन्हों जब निकले हैं तो पूरे से मिलना पड़ेगा x वाला भी, तो 5 से मिलते क्या होंगे +5x² बनेंगे, फिर इससे मिले तो क्या होंगे -4x बनेंगे। समझे बच्चों। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन सुकून के साथ, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए फर्स्ट कैंसिल करने में कामयाब हो गए, तो समझो कि अब बच्चों यहाँ पर ये प्लस नहीं है, कैंसिल होगा, माइनस ही है पूरा, तो -7 5 12x² होगा ये। और यहाँ पर देखो बच्चों क्या है यहाँ पर देखिए कमाल, यह गड़बड़ी होती है अक्सर बच्चों से, नहीं होने देना ये देखो क्या होता है, ये -14 वाले हैं और ये माइनस नहीं है, +4 है, ये प्लस, तो ये 4 कैंसिल, इसमें से भी 4 ही कैंसिल करना पड़ेगा, तो माइनस वालों में से अपने को बचेंगे 10। तो नाउ राइट हियर -10x, देन यू टेक इट एज इट इज हियर। अब देखिए बच्चों
अब हम क्या करना पड़ेगा, या माइनस आ रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे पहले। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 6 है यहाँ अपने पास, देख सकते हैं आप सुकून से 6 है, तो यहाँ 12 होना है तो 2 दे दीजिए। 2 6 12, माइनस के साथ है, देखिए बच्चों, -12 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस का झगड़ा पहले दूर करना अपन, नहीं तो अपन अंदर हो जाते, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 5 10x, फिर माइनस का झगड़ा दूर पहले करना, नहीं तो अपन अंदर हो जाते, माइनस माइनस प्लस, 2 4 8। नाउ लाइन मार दीजिए, आपको तो मालूम है माइनस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है, +12 -12 कैंसल, +10 -10 कैंसल, +8 कैंसल, 0। बच्चों योर आंसर इज, जो आंसर है वो है x स्क्वायर प्लस x -2 इज योर क्वोशंट। ये है आपका क्वोशंट। क्वोशंट QUO TIENT क्वोशंट है, QUOTIENT, ये है आपका क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे और आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ऑल द बेस्ट बच्चों, और आप जो है अपने नेक्स्ट क्लास में आपके पार्ट बी कराऊंगा, सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा इंशाल्लाह। वो उसके लिए भी आप उसको इजी मत लीजिए, वो भी आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। वो एक मार्क्स की वैल्यू होती है SSC में, और ये SSC जो होता है लाइफ का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, तो समझ लीजिए आप। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो, लाइक करिए, दोस्तों को बोलिए, दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, खुद भी फ़ायदे में रहिए, जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। आई एम विथ यू। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।